तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, और उस चैप्टर में हमने लर्न क्या किया था? लर्न किया था या रीड? अच्छा, रीड। और हमारा हिस्ट्री का 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है तुम्हारा राइटिंग एंड द सिटी लाइफ, है ना? और इसे हम मेसोपोटामिया के नेम से भी जानते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा कि मेसोपोटामिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, मेसो और पटामिया। मेसो is a Greek word. Mesopotamia is a Greek word. Meso means middle or potamus means the river. Okay, good. यहाँ तक आप समझे? Mesopotamia nowadays Republic ऑफ इराक। कहाँ पे है ये? इराक में है। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट सिटी आपने क्या क्या देखा? कौन? यस, फोर इंपॉर्टेंट सिटी आर उर, उरुकमारी एंड बेबीलोन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उर, उरुकमारी एंड बेबीलोन। उसके बाद यहाँ की इंपॉर्टेंट लैंग्वेज याद है सबको? चलिए बताइए, कौन कौन सा लैंग्वेज था? सुमेर एंड अक्कड़। सुमेर एंड अक्कड़, सुमेरियन लैंग्वेज। सुमेर जो लोग थे वो सुमेरियन लैंग्वेज बोलते थे, और अक्कड़ जो थे, बाहर से आए हुए जो लोग थे, वो अक्कड़ लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ रखा है। उसके बाद ये टाइम पीरियड है 2400 बीसीई टू 1400 बीसीई। जब ये टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड में राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जिसका को हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के नेम से भी जानते हैं, 2300 टू 1400। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया? आई होप यू ऑल आर रिकैप। उसके बाद मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का उस ओल्ड जो है, ओल्ड टेस्टिमेंट जो है बाइबल में, इसको मेंशन किया गया है। यस, हाँ, गुड। हाँ, मेसोपोटामिया को हमारे बाइबल में मेंशन किया गया है। ओके, ओके, गुड। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। यस बेटा, आप ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करें, आप अपने डाउट पूछें। कुछ टू आप लोगों के हॉलीडे कैसे चल रहे हैं सबके? अच्छे? अब तो स्कूल खुलने वाली है ना? यस, अगेन स्कूल इज ओपन, है ना? तो फर्स्ट पेज जो है आप समझ गए, मेसोपोटामिया वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब पेज नंबर सेकेंड में ये जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है मैप के थ्रू कि ये जो मेसोपोटामिया कहाँ पे है। नाउ इट इज इन, क्या बताया हमको? रिपब्लिक ऑफ इराक। तो आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप जो सेकंड पेज में दिया है इराक में, यहाँ पे आप इस एरिया को देखो। यस, उर, उरुक, बेबीलोन एंड मारी। यस, यस, द टू इंपॉर्टेंट रिवर। कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट रिवर थे बेबुल मेसोपोटामिया के? बताइए। रिवर टिग्रिस एंड रिवर यूफ्रेट्स। इराक में उस समय जो ये दो रिवर थी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो सिविलाइजेशन होता है हमेशा नदी के किनारे या रिवर के किनारे जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, ये समझ में आया? क्योंकि रिवर पानी रहेगा तब एटमोस्फियर अच्छा रहेगा, ज्योग्राफिकल सिचुएशन अच्छा रहेगा, है ना? और
वो सिविलाइजेशन लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब यहाँ पे अब हम यहाँ पे ज्योग्राफी जो है वो भी समझे थे। ये जो है यहाँ पे ज्योग्राफी समझने के लिए हमने ये फोर जो सिटी थी, द फेमस सिटी ऑफ द मेसोपोटामिया इज उर। ये जो है रिवर के नियर बाय था, इसलिए यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते थे। यहाँ के एटमोस्फियर बहुत अच्छा था, यहाँ पे बारिश होती थी, है ना? ओके। और बेबीलोन में इक्वल कंडीशन था, मतलब पानी की भी सुविधा थी और यहाँ के लोग हर्डिंग भी करते थे। ठीक है। और ऊपर वाले जो है मारी में, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता था। ऑलमोस्ट जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन था वो बहुत अच्छा था, और यहाँ जो ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप रेनफॉल के ऊपर डिपेंड था। ठीक है। हाँ, रेनफॉल पे डिपेंड था इन लोगों का एग्रीकल्चर। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे आप देख सकते हो उरुक, है ना? और बेबीलोन में देखो, यहाँ पे हरियाली भी थी, और थोड़ा सा जो था, ये ये लोग एनिमल हर्डिंग पे भी इनकी लाइफ स्टाइल थी। ठीक है। अब हम आते हैं, ये बस रिकैप है बेटा आप लोगों का, है। अर्बनाइजेशन। अब यहाँ का जो सिचुएशन, अब जहाँ पे बारिश अच्छी होगी, एग्रीकल्चर जहाँ अच्छा होगा वहां लोग ज्यादा रहेंगे। तो ये क्या था, उरुक और बेबीलोन में मोस्टली लोग जो ज्यादा रहते थे, और मारी में जो था एनिमल हर्डिंग था, तो वहां पे जो पॉपुलेशन थोड़ा सा कम होगा मेसोपोटामिया के टाइम में, और जिसके कारण ये सिविलाइजेशन में पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, है ना? हम्म। उसके बाद जो था, हमने ये फूड क्रॉप भी देखा था उस समय में। फिर एनिमल भी देखा कि ये लोग जो थे, एनिमल में कौन कौन से एनिमल ये लोग पालते थे। तो एनिमल क्या क्या बताया था, बताइए? सीप, गोट, हाँ। और और ये एनिमल में, और ये लोग खाते थे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। यस, गुड। उसके बाद और क्या, इन लोगों को जो है यहाँ पे आप लोगों का, यस, ये लोग भी वीट बार्ली ये सब जो था, ये लोगों का मेन क्रॉप था। ये भी बताया था तुम लोगों को। यस। हाँ। और डेट प्लाम जो था, ये फ्रूट का इस्तेमाल करते थे, है ना? डेट प्लाम करते थे। हाँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को मीट, मिल्क, ओल, है ना, अंडरलाइन किया था आप लोगों ने। यहाँ का वीट, बार्ली, पीस और लेंटाइल, ये इन लोगों का मेन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था। ओके, गुड। और उसके बाद जो है, ये लोग एक दूसरे को ट्रांसफर भी करते थे, मतलब उरुक के लोग बेबीलोन और मारी वाले एरिया में भी चीजें आयात निर्यात, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। मतलब इस समय ये लोग ट्रेडिंग करना भी जानते थे। यहाँ तक आप पढ़ लिए हो? ओके, गुड। अंडरलाइन भी किया है सबने? यस। हाँ। ओके। ओके, गुड। द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। अब ये चीजें जो है, दोनों एरिया में जो चार एरिया है इन लोगों का, ये दो दो एरिया में डिवाइड था। इन्हें प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग आती थी। इनका सिटी लाइफ अच्छा था, ये सारे। और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, है। ये भी आप लोगों को ये पेज मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद मूवमेंट ऑफ द गुड इनटू अ सिटी, और ये मूवमेंट जो करते थे, चीजों का लेना देना, वुड, कपर, टीन, सिल्वर जो है, ये चीजें, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट भी करते थे, ये भी आपको। और ये वर्ल्ड रूट जो है उस समय में डेवलप होता चला गया, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। अब डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग में यहाँ पे इस चैप्टर का नाम ही है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में राइटिंग जो है वो डेवलप हो गया। अब बेटा क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो बोलकर किसी को समझाना, उस समय में आई होप लोग बोलना नहीं जानते थे, है न?
वो एक्सप्रेशन के थ्रू समझाते होंगे। फिर उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ, तो उस समय में आपने क्या देखा कि जब ह्यूमन बीइंग डेवलप हो गया, उसको बोलना नहीं आ रहा है, तो वो फर्स्ट ड्रॉ कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि मैं कोई पिक्चर बनाऊं, तो वो, जैसे किसी ने मुझे कहा कि चलो तुम हाथी की पिक्चर, जैसे क्लास टीचर हमारी बोलती है कि चलो हाथी की पिक्चर बनाओ, तो हर एक बच्चे के पेज पे हाथी अलग अलग रूप में दिखाई देता है। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो अच्छे से ड्रॉ कर लेगा, जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है वो अच्छे से ड्रॉ नहीं करेगा। तो इस तरीके से पहचानना बहुत मुश्किल होता है। फिर वर्ण आए, शब्द आए, और धीरे धीरे जो है लोग कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता चला गया। पर इसी समय से मेसोपोटामिया सब सिविलाइजेशन के टाइम से राइटिंग की प्रोसीजर जो थी वो डेवलप हुई, 3200 टू 1400 BCE। डिफरेंट टाइप ऑफ symbols they are using, है ना? and 5000 list of oxen, fish, bread and the loaven etc, अलग अलग एक ही चीज की बहुत सारी ये पिक्चर बनी होती थी। यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हो, है ना? ये पेज भी हमने कर रखा है लास्ट वीडियो में। उसके बाद ये टैबलेट्स पे लिखना शुरू किए। टैबलेट्स क्या होता था वो भी मैंने आपको बताया था कि एक तरह का क्ले होता था, उसको मिट्टी होती थी, मिट्टी को सुखाकर और उस पे लिखा जाता था, सिंबल्स को लिखे जाते थे। तो कैसे लिखे जाते थे? इस लाइन से, इस पेज नंबर 14 से जो है हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आई होप यहीं तक मैंने आप लोगों को करवाया था। तो ये जो है आपके आज की क्लास में एक रिवाइज क्लास भी हो गई आपकी, और हम इसको आगे भी ले जाएंगे। मेसोपोटामिया रोट ऑन द टैबलेट्स ऑफ क्ले, अंडरलाइन कर लीजिए। मेसोपोटामिया रोट द टैबलेट ऑफ क्ले। टैबलेट का मतलब पता चला, एक तरह का क्ले होता था, मिट्टी होती थी, उसे सुखाकर उसको पहले लिखा जाता था और फिर उसे सुखा दिया जाता था। A scribes would be weight clay and the pat into the size he could hold the comfortably इन वन हैंड, और ये इतने छोटे छोटे होते थे कि इसको कंफर्ट, और हल्का भी होता था कि जिसको आप आसानी से उठा सकते हो, है ना? अच्छा, कनी फ्रॉम भी हमने कल पढ़ा, लास्ट क्लास में पढ़ा था। कनी फ्रॉम इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैनस मीनिंग द वेज एंड फॉर्मा मीनिंग द शेप। एक तरह का वेज और शेप, एक तरह के शेप में बनाना, मिट्टी के क्ले को एक तरह का शेप या आकार देना, उसको कनी फ्रॉम कहते हैं, जो कि लैटिन वर्ड से लिया गया है। ही कुड बी केयरफुली स्मूथ इन द सरफेस, और ये बहुत स्मूथ होता था जिसपे टैबलेट बनी जाती थी, और विथ द शेप एंड ऑफ the reed cut and the obliquely. He would praise the ways and the shape cuneiform sign on the smoothing surface while it was still moist. Once the dry into the sun, the clay would harden. The tablet would be almost the indestructible अल एज द पोट्री। मैंने जैसे आपको बताया कि एक तरह की ऐसी मिट्टी होती थी कि कभी टूटता नहीं था, यदि कोई वो बन गया ना तो वो सेफ होके रह जाता था। तो ये जो मैसेज जो होता था, मैसेज डिलीवरी में ये काम आता था। व्हेन द राइटिंग record of say the deliver of the piece in the metal and the had ceased to be the relevant, the tablet was thrown away. Once the surface dry, sign could not be pressed on onto a tablet.
So each the transaction, however, the miner required the separated written tablet. This is why the tablet occur by the hundred of the Mesopotamia side. Underline कर लो, ये इस तरीके के बहुत सारे टैबलेट जो है 100 के राउंड में वहां पे मिले हैं मेसोपोटामिया के साइड्स पे. And it because of that the wealth and the source that we know such more about the Mesopotamia that we do about the contemporary India. By the 2600 BCE or so that later become the cunning from and the language was Sumerian. और ये जो है सुमेरियन लैंग्वेज का इस्तेमाल ये लोग टैबलेट पे करते थे, ना कि अक्कड़ लैंग्वेज का. तो ये भी आप अंडरलाइन कर लो कि 2600 के समय में ये लोग सुमेरियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जान गए थे, जो कि कनी फ्रॉम क्या है, लैटिन वर्ड से लिया गया है. कैनस मीन्स वेस एंड द फॉर्मा मीन्स सेप. ओके, गुड. Mesopotamia was gradually replaced after 2400 BCE by the Akkad language, cuneiform writing, the Akkadian language, and continued to use until the 1st century CE. That is more than the 2000 year. और ये जो है बाद में पहले जो था अक्कड़ लैंग्वेज इस्तेमाल, सुमेरियन लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, बाद में जो रिप्लेस कर दिया अक्कड़ लैंग्वेज से. मैं बार बार बता रही हूँ, वहां के जो लोकल लोग थे वो सुमेरियन लैंग्वेज बोलते थे, और जो बाहर से आए हुए लोग थे वो अक्कड़ लैंग्वेज बोलते थे. अब सिस्टम ऑफ राइटिंग, अब सिस्टम ऑफ राइटिंग क्या है? सिस्टम ऑफ राइटिंग बताइए क्या है? कि जो हम लिख रहे हैं उसका क्रम होता है, किस तरीके से वो चीजें जो थी वो लिखी गई थी. द साउंड ऑफ कनी फ्रॉम साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल ऑल कॉन्सोनेंट एंड द वॉवेल्स. मैंने कहा ना पहले वर्बली कोई बात को हम बोलते हैं, पर फिर जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें साइन, हमें वॉवेल्स, कॉन्स्टेंट, ये कॉन्सोनेंट की नीड होती है ना. तो इस तरीके से वर्ण जो थे डेवलप हुए और फिर उसके बाद लिखना स्टार्ट किया इन लोगों ने. एंड द सिंबल्स का इस्तेमाल किया. द साइन ऑफ द मेसोपोटामिया scribe had to learn ran into the hundred, and he had to be able to hundred a weight tablet and get written before or it dry. और ये पहले ही लिख लिया जाता था पहले, और फिर बाद में इसे सुखा दिया जाता था. इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए. सो राइटिंग वाज स्किल क्राफ्ट बट मोर इम्पोर्टेंट इट वाज द इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट and the conveying the visual from the system of the sound and the particular language. और आज जो आप राइटिंग एंड द सिटी लाइफ या मेसोपोटामिया के बारे में जो पढ़ रहे हो और इतनी जानकारी आपको मिल रही है, वो कैसे मिल रही है? हाँ, टैबलेट के थ्रू मिल रही है. हाँ, और जिसे कनिंग फ्रॉम डिफरेंट वर्ड, साउंड, वॉवेल जो है उस पे छपे हैं, और जो कि आज भी स्टोर करके रखे गए हैं, जिसके कारण आप उस सिविलाइजेशन के बारे में अच्छे से जान पा रहे हो. वेरी गुड. वेरी फ्यू मेसोपोटामिया. ओके मैम, आप अभी 2-4 दिनों से कहाँ थे? अच्छा, तो बेटा अभी समर वेकेशन था, और आप मेरी वीडियो मेरे साइट पे देख सकते हो, और हम लोग अभी पूरी गए थे घूमने के लिए, है ना. तो थोड़ा घूमना भी चाहिए पढ़ने के साथ साथ, है ना. आप कहाँ गए थे? कमेंट करके बताना. इन छुट्टियों में आपने क्या किया ये बताना. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे आते हैं हम लिटरेसी की. वो लोग कितने पढ़े लिखे थे? क्या सबको ही पढ़ा हुआ था उस सिविलाइजेशन में? क्या सबको राइटिंग आती थी? तो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इसके पहले का जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है. जो पहला सिविलाइजेशन था वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, और इसी के बारे में
हमारे पास जानकारी हो और ये भी जानकारी है कि ये जो है ये लोग राइटिंग जानते थे। इसके पहले के सिविलाइजेशन में कोई भी टैबलेट या कोई भी सोर्सेस ऐसे नहीं मिले जिससे पता चले कि उन लोगों को भी राइटिंग या उन्हें किस तरीके का उन लोगों का रहन सहन लिविंग स्टैंडर्ड उनका क्या था। तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को ही वर्ल्ड का पहला सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। और इंडिया का फर्स्ट सिविलाइजेशन क्या है, लिख के बताइए आप लोग अभी। यस, जल्दी से लिख के बताओ। यस, गुड। इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पहला सिविलाइजेशन है। बेटा ये यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ के मेरे वीडियो को देखकर आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस काफी आसानी से क्लियर कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों चैप्टर के वीडियोस आप देखें और समझे। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे ऑनलाइन जो आज जो बच्चे जुड़े हुए हैं या आप जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप अलग से भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इस जैसा कि है तो पहले आप सुन लो फिर पढ़ के बताऊंगी मैं आपको कि इस सिविलाइजेशन में सारे लोग पढ़े थे ऐसा बोलना संभव नहीं है, क्योंकि ये लोग को इस समय जो है राइटिंग प्रोसीजर शुरू ही हुआ था, लोग लिखना शुरू किए थे। तो इस लिटरेसी ज्यादा नहीं था पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था कहना भी सही होगा, क्योंकि ये बहुत सारे साइन वर्ड्स और ये लोग डेवलप कर रहे थे तो थोड़ा सा मुश्किल भरा भी था। देखो क्या लिखा हुआ है। वेरी फ्यू मेसोपोटामिया कुड रीड एंड राइट, अंडरलाइन करो, है ना। बहुत कम लोग उस समय पढ़े लिखे थे। नॉट ओनली वियर देयर द हंड्रेड ऑफ द साइन टू लर्न, बहुत सारे साइन थे जिसको लर्न करना बहुत मुश्किल था। मेनी ऑफ दिस वेयर कॉम्प्लेक्स एंड इफ ए किंग कुड राइट, यदि राजा को पढ़ना आता था, ही मेड श्योर दैट दिस वाज as recorded in one of the boastful inscription। और राजा पढ़ा लिखा था ये आप कह सकते हो जिसने इतनी सारी टैबलेट्स बनवाई जिससे कि आने वाले समय में इस सिविलाइजेशन के बारे में हम जान पा रहे हैं। यस, for the most part, however, the writing reflected the mood of the speaking. The letter from the official could have read out the king, so it would be begin. To my lord, ये उसी चीज को मेंशन किया है कि किस तरीके से जो किंग था वो पढ़ा लिखा था और वो आया। क्या सीखा आपने? यस, बताइए। 100 के अराउंड जो टैबलेट है वो इन दो रिवर कौन कौन से यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर्स के पास पाए गए। जो टैबलेट्स था उसका इस्तेमाल ये लोग मैसेज भेजने के काम से भी करते थे, जिसपे भी कनिफ्रॉम छपे होते थे और जो लिटरेसी रेट जो थी वो ज्यादा नहीं थी, कम लोग थे। क्यों? क्योंकि इस समय जो एजुकेशन था या राइटिंग प्रोसीजर थी बहुत कॉम्प्लेक्स थी और बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। बहुत ज्यादा साइन जो थी कि 100 अराउंड में साइन थे जिनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता था। पर कहा जाता है कि उस समय का जो किंग होगा, आई होप उसको राइटिंग आती होगी और वो पढ़ना जानता होगा, तभी उसने इतने अच्छे तरीके से टैबलेट के डेवलपमेंट में करवाया, जिसके कारण उस सिविलाइजेशन के बारे में आज आज भी आप पढ़ पा रहे हो। अब देखते हैं द यूजेस ऑफ राइटिंग। क्या यूज थी राइटिंग की? एक तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो है इंफॉर्मेशन को भेजने का काम जो है ये लोग करते थे। ठीक है, सेकंड बताइए। यस, हाँ, ये लोग हिसाब करने का भी काम करते होंगे, ट्रेड करते थे। हाँ, तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा ना ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये लोग हिसाब किताब का काम भी ट्रेडिंग में करते थे। हाँ, गुड। देखते हैं और क्या लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, फिर आप बताना मुझे और भी। ठीक है, चलिए फर्स्ट लाइन। द यूजेस ऑफ राइटिंग, द कनेक्शन बिटवीन द सिटी लाइफ
सिटी लाइफ को कनेक्ट करने का काम भी राइटिंग करता है. ट्रेड एंड राइटिंग इज ब्रॉट आउट इन अ लॉन्ग सुमेरियन an epic poem about the एंड मार्कर के टाइम में जो पोएम लिखी गई थी एंड मार्कर से रिलेटेड, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था. तो ये जो है, ये लोग सुमेरियन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था. हाँ, तो पोएम लिखना इनको आता था. राजा के लिए पोएम लिखा. तो ये राइटिंग प्रोसीड्योर था. किसी की तारीफ आप करते हो ना, तो राइटिंग लेटर लिख कर, मैसेज लिख कर फोन पे, हाँ, मेल करके, अच्छा, अच्छा, व्हाट्सएप करके, हाँ, वेरी गुड. वन ऑफ द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द उरुक, एंड मार्कर जो है अर्लीस्ट रूलर था. ये आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में. इन द मेसोपोटामिया ट्रेडिशन द उरुक वाज द सिटी पर एक्सीलेंस, often known the simply as the city, and Marker is associated with the organization of the first trade of the Sumer. In the early day, the epics say the trade was not known, and Marker wanted a lapis and the lazuli and the precious metal for the beautification of the city temple, sent his messenger out to get them from the chief to the very distant land called the Arakta. The messenger hided the word of the king. By the night he went just by, yes, just by the stars. By day he could go for the heavens, sun divine. He had to go up into the mountain range and had to come down out of the mountain range. The people of the Susha or city, Susha means city, he below the mountain and salute him, the king Tini Mais. 5 mountain range, 6 mountain range, 7 mountain range he crossed. और ये जो मैसेंजर, जैसे मैंने पहले बताया, मैसेंजर जो होता था, इनके मैसेज मतलब टैबलेट्स जो है लेकर जाते थे, एक पर्वत से दूसरी पर्वत, दूसरी पर्वत से तीसरी, ऐसे करके फिफ्थ सिक्स पर्वत, फिर वो जाते थे, फिर आना. वो बहुत मतलब मुश्किल भरा जो था, ये काम होता था. द मैसेंजर कुड गेट द चीफ अराटा to the part of the lapis and the lazuli and the silver. He had to make a long journey back. The fourth again and again. Carry the thread and the promises from the king of the Uruk. Ultimately, the message grew the worry of the mouth. He could all the messages mix up, then marker form a clay, the tablet in his hand, and he wrote the words down. In those days, there had been no writing down the word of the clay. है ना. और इस तरीके से द पोएट मीन्स वंस द मैसेंजर had climbed to a great height, everything appeared small in the valley below. है ना. जब हम पोएट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब आप ऊंचे स्थान पे पहुंच जाते हो, तो जहां से आप देखते हो तो सब कोई आपको छोटा दिखाई देता है. यस. कनी फ्रॉम लेटर, कनी फ्रॉम पेज नंबर है हम अभी. कौन से पेज नंबर पे देखिए आप, कौन सा पेज नंबर है बताओ. 16. यस. द कनी फ्रॉम लेटर वेयर वेज सेप हैंस लाइक नेल. और ये कनी फ्रॉम जो होता था, एक तरह का लेटर होता था जिसमें साइन बनी होती थी, है ना. तो वेज सेप, और ये बहुत छोटा लाइक नेल के शेप का होता था. Given the written tablet, the ruler was the arata and examined the clay. The spoken word were nailed. His face was formed, and he kept looking at the tablet.
This should not be taken as the literal truth, but it could be inferred that the Mesopotamia understanding it was the kingship that organized the trade and the writing. The poem also tell us that beside being the means and storing the information and sending the message after the writing was seen as a sign of the superiority of the Mesopotamia under urban culture. Urbanization in the southern Mesopotamia, temple and the king. और इसमें क्या है कि यहाँ पे ये टेम्पल की पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन में जो मेसोपोटामिया के समय में जो मंदिर हुआ करता था ना, वो इस शेप का होता था। देखो चारों तरफ बाउंड्री होगी और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का मंदिर होता था। ठीक है, ये एंट्रांस होता था इसका। यस, और इसके चारों तरफ कमरे भी बने हुए थे। ये देखो, अर्लीस्ट नोन द टेम्पल ऑफ द साउथ, ये उसी को एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम द 5000 BCE द सेटलमेंट हैड बिगन टू डेवलप द साउथर्न मेसोपोटामिया, द अर्ली सिटी emerged from the sum of these the settlement. This were the various kind those had gradually developed around the temple, those that developed as the center of the trade and imperial city. In the city of the first two kind that will be discussed here, early settlers began to build and rebuild the temple to select the spots in their village. The earliest known temple was a small sign made of unbreaked brick, and the Templars were the residents of the various god. और मून यहाँ पे जो है, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि अब टेम्पल आप जान गए कि इस आकार का होता था। अब इसमें जो भगवान थे, ये लोग मून गॉड की पूजा करते थे, जिन्हें उर में जो था मून गॉड की पूजा करते थे और इन्हें इनाना कहते हैं। मून ऑफ गॉड को इनाना नाम से भी जानते थे। इनाना द गॉडेस ऑफ, जो उर जो है, उर का मतलब ही होता है, यहाँ देखो, द टेम्पल वर द रेसिडेंस ऑफ द वेरियस गॉड, बहुत तरीके के भगवान की पूजा ये करते थे। यहाँ तक समझ में आया। ऑफ द मून गॉड ऑफ उर, जो उर जो था वो मून गॉड था। ठीक है, इनाना जो था गॉडेस ऑफ लव था, लव एंड वार, गॉडेस ऑफ लव एंड वार आता है एग्जाम में, इनाना एंड द मून गॉड उर, मून गॉड उर और द गॉडेस ऑफ लव एंड वार इनाना। आपको ये नाम याद रखना है। दैट लाइन इज सो इम्पोर्टेंट। इससे क्वेश्चन आता है कि मून ऑफ गॉड कौन थे, तो उर, और इनाना वाज द गॉड ऑफ लव एंड वार। कंस्ट्रक्टेड इन द ब्रिक टेम्पल, ईंटे का बना हुआ जो टेम्पल था, बिकम द लार्ज ओवर टाइम, while the several room around the open in the courtyard, कोर्टयार्ड के अंदर बहुत सारे रूम बने हुए होते थे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे ये एंट्रांस है ना? और यहाँ पे देखो रूम बने हुए हैं मंदिर के चारों तरफ अंदर बाउंड्री ही में। यस, हाँ, हाँ हाँ, रूम आजकल भी बने होते हैं कहीं कहीं पे, पंडितों को रहने के लिए या कोई अनुष्ठान करवाने के लिए। उसी तरीके से उस समय भी शायद बने हुए होते थे। कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक, ब्रिक से बना हुआ होता था, ईंटे से। टेम्पल बिकम द लार्ज ओवर द टाइम, बड़े बड़े मंदिर होते थे। विद द सेवरल रूम अराउंड द ओपन कोर्टयार्ड होता था, खुला होता था। द सम ऑफ कोर्टयार्ड मतलब अंदर की बाउंड्री में, आंगन जिसको कहते हैं, बरांडा जो अंदर का होता है, उसे ही। हाँ,
Some of the early ones were the possible not unlike the ordinary house. Ordinary house से बिल्कुल अलग था. For the temple was the house of God. अंडरलाइन कीजिए, टेम्पल को हाउस ऑफ गॉड के नाम से भी जानते थे ये लोग. अंडरलाइन कर लेना. द टेम्पल वाज हाउस ऑफ गॉड. बट the temple always had their outer wall and going in and out of the regular interval which no ordinary building over had. The god was the focus of worship to him and her. The people brought again the curd and the fish. The floor of some अर्ली टेम्पल. और ये लोग अंडरलाइन करो कि ये लोग जो थे भगवान को खुश करने के लिए आप लोग क्या चढ़ाते हो? नारियल. अच्छा. और अच्छा, मिठाइयाँ चढ़ाते हो. गुड. हाँ. यस. हाँ, हम सब चढ़ाते हैं. हम्म. चलिए, इस समय के लोग अंडरलाइन करिए, ये लोग भी भगवान को खुश करने के लिए ग्रेन अनाज चढ़ाते थे, कर्ड दही चढ़ाते थे, और फिश ये लोग फिश भी चढ़ाते थे. ग्रेन कर्ड एंड फिश चढ़ाते थे ये लोग भगवान को. द फ्लोर्स ऑफ द सम अर्ली टेम्पल वॉज द थिक लेयर ऑफ फिश बोन. क्योंकि कुछ मंदिरों में ऐसे लेयर्स मिले हैं फिश के. द गॉड वॉज ऑल्सो द thronical owner of the agriculture field and the fishes as the herds of the local community. In that time, the process of produce, the example of processing the grain and the grinding and the spinning and the weaving of the wood cloth was also done in the temple. Organized of production at the level above the household employee of the merchant and the keeper, and the written record of the distribution and the allotments of the grain, plug, animal, bread, beer, fish, etc. The temple gradually developed its activity and become the main urban institution. And but there was also another factor on the scene. In this fight of nature for fertility, agriculture was subject of the hazard. The natural outlet channel of the Euphrates also have too much water here, the flood of the crop, and sometime they could change the course to altogether, as the archaeological record. चलिए, ये तो टेम्पल आपने देखा है ना यहाँ पे. और बड़े रूप में देखिए आप. ए टेम्पल ऑफ ए लेटर पीरियड 3000 BCE with the open courtyard and in and the facade as the excavated. ऐसा इस तरीके का अलग अलग रूम बना होता था. बीच में जो होता था एक सेंटर में रूम होगा, और ये जो है कोर्टयार्ड देखो. और ये जो है वो मेन वाला रूम है. ठीक है, जो स्क्वायर शेप का था. हाँ. चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछूं? पूछूं? चलिए पूछिए. मैम, ओके. मून ऑफ गॉड क्या नाम है? उर. यस. और द गॉडेस ऑफ लव एंड वार, इनाना. ओके. चलिए, और ये लोग which type of product they like to brought for the god. गॉड को चढ़ाने के लिए लोग कौन से चीजों का इस्तेमाल करते थे? यस, ग्रेन, कर्ड एंड फिश. हाँ. Yes, they are worship many God. Yes. यहाँ पे फिर आपका है upstream stretch of the channel could be
we divert so much the water into the field, the village, and the downstream were left without the water, and they could be the neglect, the clean, that the silt, that the stretch of the channel, and the blocking the flow of the water further down. So, oh, they early, the Mesopotamia countryside saw the repeated and conflict over the land and water. When there was the continuous warfare in the region, those chiefs could have been the successful in the war, could be the oblique, there the flower by a the distributing the loot and could we take the prisoner from the defeated groups of the employee as their the guard and the servant so they could be increase and influence the cloud such war was the leaders and how they could have today and gone tomorrow until the time came and they when such the leadership come to increase is the well-being of the community with the creation of new institutions and the practices in the time the various chief began and to offer the precious and the booty of the gods and thus the beautify the community temple and they could be sent and man out of the fetch fine stone and the metal for the benefit of the god the community and organize the distributions of the temple wealth in the efficient way of the accounting of the thing and come in and went out as the poem about the Anmarkers who gave the king high status and authority to the command of the community. We can be imagine the mutually reinforcing the circle and develop in which the leader was the encouraged and the settlement of the village close to themselves to be the able and rapidly the army together beside the people could be safe life clothes and the prosperity यहाँ पे prosperity के साथ ये लोग काफी safe रूप से ये लोग रहते थे to the one another at the Uruk, one the earliest temple all towns we find the depictions of the arm and the horrors and their the victims and careful archaeological survey they have so that around the 3000 BCE the Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares, twice as large as the Mohenjo-daro would be in the later century. Dozens of the small villages were deserted. They had पेज नंबर 18 में आते हैं हम been the major population shift significantly the Uruk also come to have a defensive wall at the very early date. The site was continuously occupied from about 4200 BCE to 400 CE, and by the 2800 BCE he expanded the 400 hectare. The war was the captives and the local people were the work for the temple and the directly for the ruler. The rather than the agriculture tax was the compulsory. अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे ये चीजें मेंशन है कि उस समय में जो राजा जो था वो एग्रीकल्चर टैक्स लेता था. Those who were put to work were paid and the ration and the hundred of the ration list have been the found
विच गैप अगेंस्ट द पीपल ने यहाँ पे राशन लिस्ट भी था, इसके बारे में भी पता चला। एंड द क्वालिटीज ऑफ द ग्रेन क्लॉथ एंड द ऑयल एलोटेड टू देम, और जो कि दिया जाता था, क्या दिया जाता था इन्हें, ग्रेन क्लॉथ और तेल जो है, ऑयल भी जो है दिया जाता था। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द वन ऑफ द टेम्पल लुक द 1500 मैन वर्किंग 10 hours a day, और इस समय अंडरलाइन करो 10 घंटे जो काम थे वो लोगों को करने होते थे। यहाँ पे राशन कार्ड का भी जिक्र हुआ है कि राशन कार्ड उस समय चलता था। उसके बाद राशन कार्ड में क्या दिया जाता था, तो ग्रेन क्लॉथ और ऑयल दिया जाता था। इनसे एक तरह का जो टैक्स जो है वो लिया जाता था, एग्रीकल्चर टैक्स जो है लिया जाता था। 10 घंटे काम करने होते थे। 5 year बिल विद द रूलर commanding the people to the fetch the stone or the metal ores to the come and make the bricks or the lay the bricks of the temple, or else to go to the distant country to fetch. Yes, fetch the suitable and the materials. There were also the technical advance of the Uruk around the 3000 BC ब्रोंज टूल्स कम। ये लोग ब्रोंज का इस्तेमाल जानते थे, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया। तो ब्रोंज टूल जो थे ये इस्तेमाल करते थे। एक came into the use for the various craft architecture learned to the construct the brick column, there being no suitable wood to bear the weight of the roof of the large hall. Hundreds of the people were put the work working and baking in the clay point, and they could be the pushed into the temple, were painted in the different color, created a color and the magic in the sculpture. There was the superb achievement not in the easy available clay but the important stone. Then there was the technological and mark that he can say the appropriate to the urban economy. The potter wheel in the long run, the wheel was unable to the potter and the workshop in the mass production and of the similar pots at a time. वहां पे बहुत सारे पॉट्स भी देखने को मिले। आर द उसको स्टील्स अंडरलाइन कर लेना है, स्टीलस। यहाँ पे आर द स्टोन स्लैब विथ द इंस्क्रिप्शंस और द कार्विंग, पत्थरों पे बने हुए चित्र जो थे उस समय काफी देखने को मिले थे। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में, है ना? यहाँ तक समझ में आया सबको? ये देखो, सिल्स एंड सीलिंग, जो स्टोन पे लिखे गए इंस्क्रिप्शंस होते थे ना, उसको सिल्स कहते हैं। और सिल का एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे ये आप देखकर बता सकते हो कि ये स्टोन सिल्स जो है वो स्टाम्प की तरह ये लोग इस्तेमाल करते थे। सॉरी, मेसोपोटामिया अंटिल द एंड ऑफ द मिलेनियम, और ये सिलेंड्रिकल शेप का भी होता था। सिलेंड्रिकल स्टोन सिल्स भी इस समय देखने को मिलता था। यहाँ लाइफ ऑफ द सिटी, कैसी इन लोगों की लाइफ स्टाइल थी? तो लाइफ स्टाइल जो थी, ये लोग एग्रीकल्चर करते थे मोस्टली, ठीक है, और ट्रेड करते थे, ठीक है, और इन्हें बर्तन बनाना भी आता था। ओके, गुड। तो इसके बारे में देखोगे, इनके हाउस कैसे होते थे उनके बारे में। अभी आपने देखा इनके टेम्पल के बारे में कि इनका टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन था, किस तरीके के जो टेम्पल जो थे बने हुए होते थे। पर अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि इनका जो था लाइफ कैसा चलता था, ये लोग किस तरीके से रहते थे। ठीक है, अभी तक तुमने सीखा
उरुकमारी बेबीलोन जो जगह था, वहां पे जो गॉड जो थे, भगवान, बहुत सारे भगवान की पूजा होती थी, जिसमें कि कौन से भगवान, वार एंड लव एंड वार के जो भगवान थे उनका नाम क्या था बताइए। लव एंड वार के किस पेज में आपने पढ़ा ना, लव एंड वार के गॉड का नाम क्या था, बताओ जल्दी से बताओ। इनाना और मून ऑफ गॉड और, ठीक है, बहुत सारे गॉड, इन क्या लोग इन्हें चढ़ाते थे, क्या चीज से ये पूजा करते थे भगवान की, ग्रेन कर्ड और फिश जो है ये खुश होकर चढ़ाते थे, पर थोड़ा सा जो था इसमें प्रैक्टिस ज्यादा आई होप थी, है ना। तो इसके बारे में देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, और ये लोग स्टोन सिल का इस्तेमाल करते थे, 100 के पैमाने पे स्टोन सिल्स मिले ये, और ये लोग किस तरीके का ये जो था सिल्स था, सिलेंडर के आकार का भी मिलता था, ये इसके बारे में भी हमने देखा, है ना। चलिए। हम्म चलिए, हाँ, ये पेज हो चुका था हमारा, पेज नंबर 19 में लाइफ स्टाइल के बारे में, इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, किस तरीके के फैमिली में ये रहते थे, तो ये बेटा याद रखो, यहाँ पे ये देखो, ये कॉर्नर में लिखा गया न्यूक्लियर फैमिली जो थी, इनकी छोटी छोटी फैमिलियों में रहते थे ये लोग, ठीक है, कंप्राइजिंग मैन, हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली, आप बच्चे बच्चे छोटे क्लास में पढ़ा होगा ना, न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। तो ये लोग मोस्टली, ये सिविलाइजेशन के लोग छोटे फैमिली में रहना पसंद करते थे, ठीक है। उसके बाद स्टाप इज द कवर इन द बेसिन इन द ग्राउंड ओन इनटू विच द वाटर एंड द सीवेज वाज, जो नालियां होती थी ना वो ढके हुए होती थी, और ये लोग डिफरेंट तरीके के ज्वेलरी का भी इस्तेमाल करते थे, इसमें तुमने देखा कि ये लोग ओमो को किस किस धातु का इस्तेमाल मालूम था ज्वेलरी बनाने के लिए, तो ज्वेलरी, तो ये गोल्ड की ज्वेलरी का भी ये लोग इस्तेमाल जानते थे, ये लोग कॉपर का इस्तेमाल जानते थे। तो देखो अब ये एनसीईआरटी की बुक में आपका क्या लिखा हुआ है। What we have seen in the ruling elite had emerged a small section of the society had the major sign of the wealth. Nothing makes that fact as clear as the enormous uh, reach. जो रिच होते थे वो लोग ज्वेलरी और गोल्ड के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, वेसल्स का, एंड द वुडन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे एंड इनलेड विथ द वाइट सेल एंड द लेपिस is and the leisurely and the ceremonial and the regal of the dagger of the gold का इस्तेमाल करते थे। Buried that the some kings of the queens at the Ur, but what of the ordinary people, पर साधारण लोग किस तरीके की जिंदगी जीते थे। जो अमीर जो हैं वो तो गोल्ड का इस्तेमाल करते थे, बर्तन जो थे गोल्ड के इस्तेमाल करते थे, ज्वेलरी का इस्तेमाल करते थे, पर ये जो साधारण लोग थे ये इनकी लाइफ क्या थी। वी नो फ्रॉम द लीगल टेक्स्ट, अब लीगल जो टेक्स्ट है उनको पढ़ के देखते हैं कि ये क्या लिखे हुए हैं। एंड द disputes and the inheritance matter etc that the Mesopotamia society, the nuclear family was the norms all through. A married son with a family often resided with his parent, जैसे ही बेटा जो है शादी करता था और वो अपने माँ बाप से अलग हो जाता था, तो ये जो है नॉर्मल आजकल की फैमिली जैसे ही जो है देखने में, नहीं, हाँ, हाँ, सारी फैमिली में ऐसा नहीं होता, कुछ फैमिली में नॉर्मली ऐसा ही होता है कि वो बेटा क्या होता है, माँ बाप बड़ी मुश्किल से उन्हें पढ़ाते हैं, और पढ़ा के जब बड़ा कर दिया कि अब मुझे ये सेवा करेंगे, तो वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, उसी तरीके के लोग मेसोपोटामिया के टाइम के लोगों की से सिमिलर थे, वो लोग भी न्यूक्लियर फैमिली ज्यादा पसंद करते थे, या प्रीफर करते थे बोलना सही होगा।
द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, अंडरलाइन कर लो, जो पिता जो होता था उस फैमिली का हेड होता था। वी नो अ लिटिल अबाउट, वी नो द लिटिल अबाउट, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, फादर हेड होता था। वी नो द लिटिल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द मैरिज, एज मैरिज का प्रोसीड्यूर क्या था। ए डिक्लेरेशन वाज मेड अबाउट द विलिंगनेस ऑफ द मैन टू मैरी द the bride's parents giving their the consent to the marriage। वो परिवार डिसाइड करता था कि बेटियों की शादी कहाँ होगी। देन द गिफ्ट वाज गिवन, और जो गिफ्ट जो था लड़कियों के घर वाले जो थे वो क्या करते थे, ग्रूम्स को देते थे। एंड द पीपल ऑफ द ब्राइड, जो लड़कियों के घर वाले होते थे। व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस द गिफ्ट वर एक्सचेंज बाय बोथ, है ना। और ये क्या होता था, गिफ्ट को एक्सचेंज भी करते थे। एंड द पार्टीज हु एड टुगेदर एंड मेड द ऑफरिंग इन द टेम्पल, when her mother-in-law come to the fetch her, the bride was given her share of the inheritance of the father। और ये क्या होता था कि जो ग्रूम के घर वाले को ब्राइड के घर वाले क्या करते थे, पैसे देते थे। द फादर हाउस एंड द हॉर्स फील्ड वेर इनहेरिटेड पेड बाय द सन, और जो पिता की संपत्ति का जो है अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ पुत्र को ही मिलता था। ये उस समय की फैमिली थी। तो बेटा आपने क्या सीखा? हाँ, यस। तो हमने सीखा कि वो उस समय न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे। जो अमीर लोग होते थे उनकी लाइफ स्टाइल अलग होती थी। जो नॉर्मल क्लास के लोग थे उनकी लाइफ स्टाइल अलग थी। जो नॉर्मल क्लास के लोग थे वो लोगों में पिता जो था मेन हेड होता था फैमिली का, है ना। और जो उस समय में शादियां जो होती थी पेरेंट्स की राजामंदी से होती थी। उस समय में भी इस तरीके का गिफ्ट देने की प्रथा प्रचलित थी। जो लड़के का डिसीजन जो होता था वो घर वाले करते थे, लड़की के घर वाले करते थे। ठीक है, हाँ। और जो गिफ्ट ये लोग देते थे, पर पिता के धर्म पे जो है लास्ट में बच्चे का, बेटे का अधिकार होता था। ये समझ में आया आप लोगों को? अब नीचे आते हैं। Let us look at the Ur, one of the earliest city to have been extracted. The Ur was the town on whose ordinary house were the systematically excavated in the 1930 the narrow Ovid। बेटा इस पैराग्राफ को पढ़ाने के पहले मैं आपको बताऊं, ये जो है जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो आप? ये जो है, हाँ, ये गली मोहल्ले का स्ट्रक्चर है। हाँ, मेसोपोटामिया के टाइम में जो घर बने हुए होते थे वो इसी इसी फॉर्म में बने होते थे। ये घर है, और ये रास्ता नहीं होता था घरों में। ये एक घर से निकलकर गली 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 होकर ये जाते हैं, मतलब काफी कंजस्टेड इनका कंस्ट्रक्शन था। और एक देखो, ये वाला जो है ये रास्ता बने हुए हैं। हाँ, ये रास्ता जो बने हुए हैं ये काफी पतली होती थी, और यहाँ पे मुश्किल होता था क्रॉस करना। ठीक है, यहाँ पे आबादी, अच्छी खासी आबादी एक एरिया में रहती थी। यही सारा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब देखते हैं पैराग्राफ एनसीईआरटी ने क्या लिखा है आपका। देखिए यहाँ पे, let us look the Ur, once the earliest city to have been the extracted. The Ur was the town whose ordinary houses were systematically excavated in the 1930. Narrow of the winding street was indicated that at the wild and the carts could not have reached the many of the houses, and the sacks of the grain firewood would have arrived the donkey pack। और ये लोग डोंकी का इस्तेमाल करते थे। नैरो ओ winding street and the irregular shape of the house plot
and those indicate the absence, underline कीजिए इसको, indicate the absence of town planning. Yes, yes, हाँ, yes, yes, हाँ, ठीक है, हाँ बेटा, इस समय के लोगों को टाउन प्लानिंग नहीं आती थी। यस, यही समझ में आ रहा है। यस, तो इस समय के लोगों को टाउन प्लानिंग नहीं आती थी। ठीक है, ओके। अच्छा, हिंदी में, हिंदी में, ओके, हिंदी में बोलो तब समझ में आएगा। हाँ, ये लोग जो थे इनको टाउन प्लानिंग नहीं आती थी, घर जो बनाने का आर्किटेक्चर जो है वो नहीं आता था। ठीक है, ओके, हाँ। तो एब्सेंस ऑफ टाउन प्लान, आर्किटेक्चर की डिजाइनिंग लोगों को नहीं आती थी, घर जो थे उसमें रोड की व्यवस्था नहीं था इनका। तो ये लाइन को, एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में आपको याद रखना है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो। देयर वाज द नो स्ट्रीट ड्रेन and of the kind we find in the contemporary Mohenjo-daro drain, and the clay and the pipes were instead found in the inner courtyard and the Ur houses. It is thought that the house roof was sloped inwards and the rainfall is the channel in the drain pipe into the slums in the inner courtyard. This could be a way of the preventing and the unpaved street from becoming the excessively and the slashy after a downpour. यहाँ पे आपको समझना है, एक तो इनको टाउन प्लानिंग नहीं आती थी, उसके बाद जो है इस समय में जो है ये जो ड्रेनेज की जो सुविधा जो थी ये तो थी इस समय, पर इतनी अच्छी नहीं थी जो मोहनजोदारो के टाइम में आप लोगों ने देखा, उतनी अच्छी नहीं थी। पर इनके जो रूफ होते थे ना, घर के छत जो होते थे, हाउस के रूफ काफी स्लोप होते थे, इसको भी अंडरलाइन कर लो, जिसमें बारिश की पानी रुकती नहीं थी और वो नीचे आ जाता था। At the people seems to be the swift lived all near the household refuse into the street to be the trodden and the underfoot. This made street label rise, and over time and there's hold of the houses had also to be the rise, so that no mud would be the flow inside after the rain, and the light come to the rooms not from the window. Oh, but from the doorways and the opening into the courtyard. This would also the given family there the privacy. इस समय विंडो, इनके समय में भी विंडो की व्यवस्था नहीं है और जो है डोर बने होते थे, प्राइवेसी को ध्यान रखा जाता था, अंडरलाइन कर लेना है इसे। देयर वेयर द सुपरस्टिशन, अंडरलाइन करो दैट, इससे जुड़ी हुई आपको क्वेश्चन जरूर आते हैं कि ये लोग सुपरस्टिशियस थे, सुपरस्टिशियस हाउस मतलब बिलीव था इनका सुपरस्टिशन पे ज्यादा, अबाउट द हाउसेस एंड द रिकॉर्डेड एड इन द ओमन टैबलेट्स, ओमन टैबलेट था उसमें भी ये रिकॉर्ड है कि लोग सुपरस्टिशियस थे। एट द उर के लोग सुपरस्टिशियस थे। ए राइज एंड देयर्स full brought the wealth, a front door or had did not be open towards the another house was as luckily, but if the main wooden door of the house opened towards instead of the inward। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी का दरवाजा किसी के सामने नहीं खुल रहा, तो ये जो थे तो कुछ सुपरस्टिशियस भी थे। देयर वाज द town and the cemetery at the Ur in which the graves of the royalty and the commoners had been the found.
but a few individuals were found buried under the floors of the ordinary house. और इस तरीके से इन लोगों का टाउन प्लानिंग था। ये लोग टाउन प्लानिंग जो थी उतनी अच्छी नहीं थी। ये लोग की टाउन प्लानिंग अच्छी नहीं थी। समझ में आया आप लोगों को? ओके, सब कुछ समझ में आया सबको? यस, यस दे आर सुपरस्टिशियस। तो बेटा ये जो पेज नंबर है आपका, ये जो आपका पेज नंबर है ना, पेज नंबर 20 तक आज करते हैं। कल हम देखेंगे ट्रेडिंग टाउन इन द कोस्टल जोन। और इसके लिए आप डिसाइड करके रखना 20 पेज में है हम लोग, और हमारी कितनी पेज बची हुई है इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। काफी धीरे धीरे पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए, याद करिए। आपको एक याद रखना है टाउन प्लानिंग में कि सुपरस्टिशियस थे ये लोगों में जो है, इनके रूफ जो होते थे स्लोप होते थे, घर काफी कंजस्टेड होते थे। ये लोग सुपरस्टिशियस थे। ये अच्छा नहीं मानते थे कि एक घर का दरवाजा दूसरे घर के सामने खुले। वुडन इनका ये होता था, दरवाजा होता था। इस तरीके की व्यवस्था जो थी काफी, इस समय की जो प्रैक्टिसेस थी इनको देख के ये बता सकते हैं हम कि उर के लोग सुपरस्टिशियस थे। ओके, बाय एवरीवन। बेटा मेरा आपको इस तरीके से चैप्टर्स करवाना यदि बहुत अच्छा लग रहा है तो आप मुझे मैसेज करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, और इसी तरीके से मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। अब डेली आपकी क्लासेस होगी, और मैं कोशिश करूंगी कि डेली कम से कम 1 घंटा जो है मैं ऑनलाइन आ सकूं और आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। तो इसी के साथ मुझे आज के लिए छुट्टी करें, और आप भी एंजॉय करो। ओके।